दोस्तों, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। एक टाइम था जब अभिषेक बच्चन के ऊपर एक तोहमत लगाई जाती थी कि इतना बड़ा स्टार अमिताभ बच्चन, उसके आप सुपुत्र हो और आप किस तरीके की एक्टिंग करते हो। तो उन सब के मुंह बंद हो जाएंगे अगर आप एक सटल तरीके की बहुत ही मैच्योर एक्टिंग देखोगे अभिषेक बच्चन की, जिसको बहुत तोहमत दी जाती थी आई वॉन्ट टू टॉक के अंदर। अब पहले तो डायरेक्टर साहब के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा श्रेय जाता है कि इस तरीके की एक्टिंग निकालने के लिए आपको बहुत सॉलिड ब्रीफिंग करनी होती है। आपको जो एक्टर है उसकी नस पकड़नी होती है और एक्टर को नस पकड़नी होती है उस कैरेक्टर की। तो ये संगठन होता है ना, इतना आसान नहीं होता। इसमें ब्रीफिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप आसान बनाते जा रहे हैं। बहुत से डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो आपको पेपअप करने के लिए अलग अलग हथियार यूज करते हैं, जिससे एक्टर को लगता है कि ये मेरे अंदर से निकल रहा है और मैं बहुत ही अच्छा करता चला जा रहा हूँ, तो उसका मोमेंटम बन जाता है। मेरे ख्याल से सुरजीत सरकार ने वही पेपअप मेरे ख्याल से अभिषेक बच्चन को दिया, और जो ये परफॉर्मेंस निकली है ये आपको हिला के भी रख देगी, आपको मोटिवेट भी करेगी, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट हैं इसके अंदर। कहानी अभिषेक बच्चन की है जो एक मार्केटर है और एक विनर एटीट्यूड रखता है। और विनिंग एटीट्यूड में आपको पता ही है कि इतना ज़्यादा टाइम जब आप प्रोफेशनल अपने जर्नी में निकाल देते हो तो वाइफ से ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं है। वो डाइवोर्स हो चुका है, बच्ची जो है करीबन टीनेजर प्लस हो चुकी है और उसके साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। फादर डॉटर टाइप हैं, कभी कभी मिलते हैं लेकिन एट द सेम टाइम इतना घुल मिलते नहीं है। तो ये जो भाई साहब हैं, ये अपनी चढ़ती कलाओं के अंदर अचानक से इनको पता चलता है कि इनके जो गला है उसके अंदर थ्रोट कैंसर है, और उसके बाद इनकी स्ट्रगल शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद बैक टू बैक सर्जरीज और प्रोसीजर्स, और उसके अंदर इनकी ह्यूमन स्पिरिट, बिकॉज ये स्टैब्लिश कर देता है डायरेक्टर कि ये किसी भी तरीके से हार मानने वाला कैरेक्टर तो नहीं है। एट द सेम टाइम इसके साथ आगे पीछे बहुत सारे झोल झाल हैं। नौकरी के ऊपर क्या बात आएगी कि नहीं आएगी, बच्ची जो है वो थोड़ी डिस्टेंट है, क्या ये रिलेशनशिप को समझेगा कि नहीं समझेगा। इतना जो एग्रेसिव और इतना ज़्यादा चढ़ती कलाओं वाला जो आदमी होता है, जो फुल ऑफ हिमसेल्फ होता है, वो इस तरीके की बीमारी को कैसे लेगा। क्या उसकी स्पिरिट टूट जाएंगी, क्या वो सुसाइडल हो जाएगा, या फिर जीने की तमन्ना रखेगा। ये सब चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। और जो टूल यूज़ किया गया है वो दो यूज़ करे गए हैं यहाँ पर ये समझाने के लिए। एक टूल, तीन एक्चुअली में, एक टूल तो यूज़ किया गया है हॉस्पिटल को ही। तो बार बार जो हॉस्पिटल का जाना आना है वो आपके दिमाग में एक स्कैर क्रिएट कर देता है। कोई भी हॉस्पिटल का दरवाज़ा नहीं खटखटाना चाहता है अपने लिए, अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स के लिए। सेकेंड जो टूल यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है जो इसकी बॉडी दिखाई गई है और उसके ऊपर जो स्कार्स दिखाए गए हैं, और एंड होते होते जो स्कार्स के मल्टीपल चीजें हो जाती है, और एंड में जो लास्ट वो बोलता है कि अब ये करना पड़ेगा, उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तीसरा जो टूल यूज किया गया है इसके रिलेशनशिप डायनामिक्स को और कॉम्प्लेक्स करने के लिए, कि जो बच्ची बड़ी हो रही होती है तो उसका जो समाज में आवन जावन भी ज्यादा हो जाता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस बना रही है। अब बड़ों का काम क्या होता है, उसको फिल्टर करना या फिर उसमें अपने सजेशंस देना, अपना एक्सपीरियंस ऐड करना। तो वो सब जब भी हो रहा होता है तो वो भी आपको एज पेरेंटल चीजें जैसे कहते हैं वो भी करना है। और वाइफ का कुछ खास सपोर्ट नहीं, क्योंकि वो तो आपने पहले ही डिस्टेंट कर दी है। तो अब ये सब चीजें होगा कैसा। तो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा रोने धोने वाला काम भी दिखेगा, आपको एक डार्क ह्यूमर भी दिखेगा, एक ह्यूमन स्पिरिट भी दिखेगी, और एक डाइंग मैन का ऑलमोस्ट जो प्रण है वो भी दिखेगा, और एक फादर का एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कि दैट आई विल नॉट लेट माई फैमिली नो अबाउट माई पेन, दे शुड ओनली सी गुड थिंग्स इन लाइफ। वो एस्पेक्ट भी निकल के आएगा। तो समवेयर यू विल स्टार्ट रिलेटिंग टू द एफर्ट्स और द हार्ड वर्क दैट योर पेरेंट्स हैव डन फॉर यू। सो जो बच्चे देखने जाएंगे तो उनको ये फीलिंग आएगी, और जो पेरेंट्स जाएंगे बोलेंगे कि हाँ, इसी तरीके से तो हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें पाला होगा, तो एकदम सही है। बट एट द सेम टाइम ये जो कैरेक्टर है ये थोड़ा ग्रे शेड का कैरेक्टर है। क्या इसने या एक ऐसा ऑर्डिनरी इंसान है कि हम सब लोग भी जब अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली रिलेशनशिप्स और ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज होती हैं। क्या ये मेंड होती है कि नहीं होती है, क्या ये जीता है या फिर इसका थैंक यू वेरी मच हो जाता है। क्या कुछ होता है उसके बारे में तो आपको जानने के लिए तो आपको मूवी देखना पड़ेगा। बट ये एक सॉलिड नरेशन है। मैं ये बोलूँगा कि अगेन जब हम ये बोलते हैं कि हिंदी सिनेमा में कोई अच्छा कंटेंट नहीं आता, सुजीत सरकार जैसे कुछ डायरेक्टर्स हैं जिसमें ये दमखम होता है कि स्टोरी टेलिंग एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। ये बहुत ही रियल तरीके की स्टोरी है, आप हर चीज़ से रिलेट करोगे। जो फैसिनेटिंग चीज़ें भी दिखाई हैं, जो आप चढ़ती कलाएं में भी देखोगे, तो अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ से हो तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये इंसान इसी तरीके का होगा। और कॉर्पोरेट लाइफ जो होती है कहीं ना कहीं मीनी भी होती है, तो वो ये एक्शन ले सकती है।
मेडिकल जर्नी किसी के घर में अगर रही होगी तो वो जानते होंगे कि बार बार नॉक नॉक करना हॉस्पिटल में इट्स नॉट इजी. इफ somebody faints how does it feel, right? you've almost gone. ओके, एक सर्वाइवल मिल गया. तो ये सारी जो स्पिरिट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं बार बार टूट जाती हैं अगर आप इतना बड़ा जर्नी कर रहे होते हो. तो कहीं ना कहीं जो आसपास हो रहा है और आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी फॉर्म में, वही यहाँ पर दिखाया गया है. कोई सुपर नेचुरल चीजें यहाँ पर नहीं दिखाई गई हैं. क्या ये मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जमाने के अंदर जहाँ पर इतना शोरगुल वाली मूवी चलती हैं, जहाँ पर लोग उड़ उड़ के एक दूसरे को मार रहे हैं, या फिर हॉरर कॉमेडी हो रही है, या फिर एक्शन बन रहा है, मास मसाला जिसको बोलने लगे, वहां पर ये वाली टाइप की मूवी चलना, आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर ये चल जाएगी मूवी. बिकॉज ये रियल सिनेमा के जोन में आ जाती है. अगर यही मूवी किसी मलयालम इंडस्ट्री ने बना दी होती या फिर कुछ ऐसा हो गया होता तो अभी सब पैरी पड़ गए होते कि भाई देखो ये ऐसा कुछ बन गया है और क्या जबरदस्त जज्बात निकाल के लेके आए हैं, तो बोलते कि बहुत ही बढ़िया काम हो गया. अभी हिंदी सिनेमा का जिस स्टेट से चल रहा है फिर मेरे ख्याल से एप्रिसिएशन बहुत आएगा, जो भी लोग देख के आएंगे. लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बोलेंगे कि यार ये मूवी ओटीटी पे आ जाती क्योंकि हम पैसे नहीं खर्च करेंगे. तो थोड़ा दुखदाई है कि आप एक तरफ तो अच्छा कंटेंट मांगते हो और एक दूसरी तरफ इस तरीके की मूवीज जो होती हैं वो आई गई टाइप्स की हो जाती हैं. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 3 जने थे थिएटर के अंदर, तो थोड़ा सा सैड सिचुएशन है कि अगर यही मैंने जब भूल भुलैया देखी थी, ये BB3 देखी थी, भूल भुलैया 3, सिंघम देखी, ये सब चीजें देखी, तो मतलब ऑलमोस्ट थिएटर फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो फुल ही था. बट इस तरीके की मूवी का वर्ड ऑफ माउथ जो होता है उसको आगे लेके जाता है. ये मूवी फॉर श्योर रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा अर्न करने वाली है. बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ. स्टे कनेक्टेड. बाय बाय.